और तीर्थंकर शासन के शास्ता है, शासक है। और जो भगवान के वैभव के अंतर्गत शासन देवताओं का वर्णन तिलोय पंडिती ग्रंथ के चतुर्थ महाधिकार में यति वृषभ आचार्य महाराज ने किया है, वो जिन पासे चिट्ठन्ते, जिनेन्द्र के पास में तिष्ठते हैं अर्थात रहते हैं। इधर बाईं तरफ यक्षी होंगे, दाहिनी ओर यक्ष होंगे, और वे ताः शासन आदि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे, परमागम में वो शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित हैं। वे भगवान के अंग रक्षक नहीं हैं। कोई ऐसी धारणा बना ले, आज काल बड़ा विकट है, कोई ये मान ले कि बॉडीगार्ड है तो भगवान। अरे भाई, कुछ भी मनः कल्पित निर्णय मत करो, आगम कल्पित निर्णय को स्वीकार करो। ताः शासन आदि रक्षार्थ, वो जो भगवान की दिव्य ध्वनि से जो संदेश गया है उसकी रक्षा करने वाले हैं। महावीर स्वामी के यक्ष यक्षी कौन है आप जानते हैं? कोई तो जानते होंगे। आदिनाथ भगवान के बहुत प्रसिद्ध गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी माता है। महावीर स्वामी की जो यक्ष यक्षी हैं उनके नाम तिलोय पंडिती के अनुसार, जो यहां से प्रकाशित है, और आर्यका विशुद्धमती माता जी ने भी एक तिलोय पंडिती का संपादन किया हुआ है। दोनों तिलोय पंडितियों में चौथे महाधिकार में गाथा आती है। सब तीर्थंकरों के यक्ष यक्षियों के नाम दिए उन गाथाओं में। महावीर स्वामी के यक्ष यक्षियों के नाम जो है गुह्यक यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी। महावीर स्वामी की यक्ष यक्षी। पार्श्वनाथ भगवान की यक्ष यक्षी कौन है? धरणेन्द्र पद्मावती दक्षिणापथ की मान्यता है, पर तिलोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार मातंग यक्ष और पद्मा यक्षी है। पद्मावती अलग नाम है और पद्मा यक्षी अलग नाम है। पद्मावती नागकुमारी देवी है, और चूंकि वो इंद्र की पत्नी है इसलिए इंद्राणी है। कौन से इंद्र की? धरणेन्द्र की। तो वो भी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और ये भी परम भक्त है। शासन यक्ष और यक्षी भी परम भक्त है। और एक जानकारी की बात ऐसी है कि अभी शांतिनाथ भगवान के जो यक्ष यक्षी हुए उनसे पहले के जो भी यक्ष यक्षी थे वो सब चले गए, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्ष यक्षियों की आयु एक पल्ले होती है और शांतिनाथ भगवान लगभग एक पल्ले के अवधि पूर्व हुए हैं। तो उनके यक्ष यक्षी अभी गरुड़ यक्ष और मानसी यक्षी है शांतिनाथ भगवान के। तो वो अभी अपने आयु के अंतिम पड़ाव में होंगे, क्योंकि एक पल्ले लगभग पूरा होने वाला है शांतिनाथ भगवान को, तो वो हो सकते हैं। तो ऐसे 9 तीर्थंकरों की यक्ष और यक्षी अभी विद्यमान है, और उनसे पूर्ववर्ती जो ऋषभदेव भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान तक कि जो भी यक्ष यक्षी रहे वो सब अपने पर्याय पूर्ण करके चले गए। और भैरव पद्मावती कल्प में एक श्लोक आया हुआ है
जिसमें लिखा है कि वो एक भवावतारिणी होती है। तो अगर कोई, जैसे ये पद्मावती देवी नाग कुमारी हैं, और फिर वो, हम जानते नहीं, उस ग्रंथ के बारे में परिचय ज़्यादा नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ऐसा आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री के मुख से वहाँ श्रवण वेलगुल में भरी सभा में सुनने मिला था कि वो एक भवावतारिणी है। तीर्थंकर की माता भी आगामी मनुष्य भव में, जब भी उनको दोबारा मनुष्य भव प्राप्त होता है तो वहां से निर्वाण को प्राप्त होता है। तीर्थंकर के पिता को भी जब आगामी मनुष्य भव प्राप्त होता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं, वो भी सारे, जैसे गणधर है, तद्भव मोक्षगामी है। गणधरों में कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो मोक्ष जाए और न भी जाए, ऐसा विकल्प वहां पर नहीं है, क्योंकि वो विपुलमति ज्ञानी है। और विपुलमति ज्ञानी और परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी, ये जीव दूसरा भाव धारण नहीं करते, ये उसी भाव से मोक्ष जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर से जो जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, वो संसार में भ्रमण करने वाले जीव नहीं है, या तो उसी भाव से मोक्षगामी है या निकट भविष्य में मोक्षगामी है। तो अगर ये सारे के सारे यक्ष यक्षी आगामी भाव में मोक्ष प्राप्त कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतनी संगति प्राप्त करना, इनके बराबर किसी ने संगति प्राप्त की है क्या तीर्थंकर भगवान की? ये संपूर्ण, जब से भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब से लेकर अंत तक इन्होंने भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ा। और भगवान की संगति में आने वाले कई जीव अंतर मुहूर्त की संगति पाकर संसार से पार उतर गए। तो तीर्थंकर के संपूर्ण सर्वज्ञ काल तक, अरे अरहंत पर्याय तक जो उनके सानिध्य में रहे, वो अगर आगामी भाव में मोक्ष प्राप्त कर ले तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?